बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है। पहले मैं आपको मैंने पूरा फैसला जो है उसको पढ़ा है और थोड़ा सा टाइम लग गया है। ये बड़ा तफसीली फैसला है और इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो किया गया उन सब का तोड़ इस फैसले में निकला है। जिस खेल को शुरू किया था इम्पोर्टेड हुकूमत ने और उनके सहूलतकारों ने, उस खेल को इख्तिताम तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने पहुंचाया है। खेल वही था पुराना 1997 वाला, जहां पे अदालतों को तकसीम किया गया, जहां पे नवाज शरीफ ने अपने सियासी फायदे के लिए और अपने ज़ाती फायदे के लिए पाकिस्तान की अदलिया में तकसीम पैदा की और अदालत के ऊपर हमला कर दिया। गेम बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इस मरतबा वो कामयाब नहीं हो पाए। कामयाब क्यों नहीं हो पाए ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें पहले फैसले के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दे दिया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 तारीख को रमज़ान मुबारक से पहले एक फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे, उससे पहले इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। ये फैसला देते हुए उन्होंने चंद वजूहात बयान की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मसला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले यह फैसला दे चुकी है कि निगरान हुकूमतें बनने के बाद अगर असम्बलियां तोड़ी गई हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। और उसकी बुनियाद के ऊपर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के साथ बात करते हुए 30 अप्रैल की तारीख दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाद में हुकूमत के साथ गठजोड़ करते हुए 30 अप्रैल की तारीख जो है वो खत्म कर दी और 8 अक्टूबर तक इलेक्शन ले जाने का फैसला किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर एक फैसला जारी किया है। फैसला अभी तफसीली नहीं आया, तफसीली फैसला आएगा तो और बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, लेकिन इस मुख्तसर फैसले के सफहात पर वो तमाम इबहाम दूर हो रहे हैं जो पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की गई। सबसे पहले फैसला देखें। फैसला ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो महफूज किया हुआ फैसला था वो सुना दिया है। रात भर बड़ी साजिशें होती रही, सारी रात बड़ी कोशिशें की जाती रही। कल सारा दिन वकला को टेलीफोन किए जाते रहे, वर्कर्स को फोन किए जाते रहे कि पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, ये कर देंगे वो कर देंगे, बैनर लेकर आओ, पोस्टर्स लेकर आओ। बहुत सारी चीजें ये हुई हैं, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। इस वक्त तो रोना पीटना मचा हुआ है, मातम मचा हुआ है इस वक्त। लेकिन आपको जो खबर है वो मैंने पहले देनी है। खबर ये है कि फैसले के मुताबिक अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। हालांकि ये पहले 30 अप्रैल को थे, अब 14 मई तक जाना पड़ा। फैसले के अंदर इसका तस्करा है कि ऐसा क्यों करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आइन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता और इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया है। और अब कुछ चीजें हैं जो फैसला मैं आपको बताता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यह कहा गया कि गैर आईनी और दायरा इख्तियार से बाहर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया और यह गैर कानूनी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मनसूख कर दिया गया है। ना ही आइन और ना ही कानून कमीशन को यह इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख को 90 दिन की मुद्दत से आगे बढ़ा सकें, जैसा कि आइन के आर्टिकल 224(2) में दिया गया है। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन के हवाले से पंजाब में वो दुरुस्त है और उसको बहाल किया जाता है, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर तरमीम के साथ बहाल किया जाता है। अब तरमीम की वजह जो है वो आगे जाके अदालत ने बताई है। उन्होंने कहा कि नोटिफाई जब किया गया था इलेक्शन को तो पूरा एक शेड्यूल मौजूद था, पूरा एक प्रोग्राम मौजूद था। मुअत्तल करने की वजह से जो 13 दिन गुजरे हैं इनमें शेड्यूल मुतासिर हो गया है, लिहाजा अब इस इलेक्शन को आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये इलेक्शन अब 14 मई तक चला गया है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का है। इस तरह बकिया मराहिल पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस दौरान कमीशन की जानिब से गैर कानूनी होने की वजह से 13 दिन जाया हो गए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में लिखा है। उसके बाद लिखा है कि अब मरहलावार जो सिलसिला उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके मुताबिक इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम की जानी चाहिए। हम हिचकिचाहट के साथ, यानी हेजिटेशन तो थी क्योंकि 90 दिन से आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इलेक्शन करवाना है उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है, तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑर्डर की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से इसे नागुज़ीर समझते हैं। लिहाजा इंतखाबी प्रोग्राम के जो मराहिल हैं
मराहिल नंबर 6 से लेकर 11 तक इसके सिलसिले में नजरसानी शुदा एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अंदर अब होगा क्या? इसमें होगा ये कि 10/4/2023 तक जो है वो अपील दायर करने की एक तारीख होगी। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त की इशाअत की जाएगी 18/4/2023 तक। उम्मीदवार कागजात वापस लेने के लिए जो है वो 19/4/2023 तक, फिर 20/4/2023 तक इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग का दिन जो है वो 14/5/2023। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा स्टैंप कर दिया है कि 16/5/2023 को इंतखाबात होंगे। कुछ और सवाल जो उठाए गए जरा उनके जवाब भी आप सुन लें। पोलिंग डे पर फोर्स को मुंतकिल किया जाना चाहिए और फंड्स का मामला था। इस मामले में कुछ अहकाम जारी किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और उसमें यह बताया गया है कि मखसूस सवालात पर कमीशन वाज़ेह तौर पर यह दावा करता है कि उसे वफाक की जानिब से जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रही या वफाक अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फंड नहीं मिल रहे, ये वो चीज़ें हैं। तो इसमें जो 5वां पैराग्राफ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है 10 अप्रैल तक ये जो हुकूमत है वफाकी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड जारी करेगा हर सूरत में, और अगर ये फंड जारी नहीं होंगे तो उसके ऊपर फिर अदालत दोबारा से हुक्म जारी करेगी और शहबाज शरीफ के लिए मुसीबत बन जाएगी, इसहाक डार के लिए भी मुसीबत बन जाएगी, वजीर खजाना, क्योंकि इसहाक डार खुद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से 6ठे पैराग्राफ के अंदर तस्करा है और उसमें यह कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस जो मौजूद हैं वो फौरी तौर पे इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और इस हिफाजती मकसद के लिए जितनी भी फोर्स फराम करनी होगी वो फराम करेंगे। उसके अलावा अहकाम जारी किए गए हैं 7वें पैराग्राफ में कि इसके अंदर रेंजर्स, फौज, पुलिस और बाकी जो इदारे 7वें 8वें पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें हैं जिनकी भी ज़रूरत होगी वो सारे के सारे वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना, और चाहे वो मुसल्लह अफवाज है, 7वें पैराग्राफ में है मुसल्लह अफवाज हैं, रेंजर्स है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, जिसको भी करना है वो सिक्योरिटी जो है फराम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको ये देनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो है वो जो उठाई गई बार बार में कि ये 3-4 का फैसला था, 2-3 का फैसला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बड़ा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये 5 रुकनी बेंच था और इसमें अक्सरियत से एक फैसला हुआ था। 3 जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, मुनीब अख्तर और मोहम्मद अली मजहर इसके हक में थे। 2 जजेस सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदोखेल, उनका इससे इख्तलाफ था, लिहाजा ये फैसला बड़ा क्लियर है। वो 4-3 वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लपेट के खत्म कर दिया। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो एक और चीज़ पे दिलाई गई और ये भी कहा गया कि 4-3 है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। और साथ ही ये भी कहा कि जो एक कादी फायद ईसा साहब और अमीरुद्दीन खान साहब इनका जो एक फैसला आया है 29/3/2023 का, उस हवाले से 2-1 की अक्सरियत से एक फैसला आया। उस फैसले को कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो जो बेंच है जो ये सुन रहा है आज खुद नोटिस की समाअत और इलेक्शन के मामलात उसके ऊपर असरअंदाज होगा। तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि मौजूदा मामले की समाअत इस बेंच की तरफ से किसी किस्म के अक्सरियती हुक्म और मुशाहिदे से मुकम्मल तौर पे गैर मुतासिर है, यानी कादी फायद ईसा साहब ने या उनके बेंच ने जो फैसला किया उसका कोई असर ये वाले फैसले के ऊपर नहीं पड़ सकता और ना है। अब ये भी क्लियर कर दी एक और चीज, और एक चीज जो और क्लियर कर दी, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला अलग से देखा जाएगा क्योंकि वहां पे उनके वकला जो है वो बैकआउट कर गए थे और अब ये मामला सामने आ जाएगा। देखिए हुआ क्या, जो खेल शुरू किया था ना अदलिया को तकसीम करने का, वो खेल उल्टा नून लीग के गले में पड़ गया है। उन्हें यह लगता था कि वो अदलिया को दबाव में डालकर अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे जिसका आइन और कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि आइन और कानून के मुताबिक जब भी फैसला होगा वो इलेक्शन की तरफ ही पाकिस्तान को लेकर जाएगा, इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान कहीं और जा नहीं सकता। तो अब उसके बाद एक 6 रुकनी बेंच भी बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसने वही वाला केस सुना जो हाफिज कुरान वाला केस है जिसमें कादी फायद ईसा साहब का एक हुक्मनामा आया भी था 2-1 की अक्सरियत से, जिसे हुकूमत ने फौरी तौर पे एक वजह के तौर पे लिया था कि जनाब ये देखें ये फैसला आ गया है, अब काम से रुक जाना चाहिए। तो 6 रुकनी एक बड़ा बेंच बना और वो बेंच बना जिसने चीफ जस्टिस के आईनी इख्तियारात उनके पास ही रहेंगे, इसके ऊपर फैसला आ गया है। यानी हुकूमत जो कानून साजी हुकूमत ने की है तकरीबन वो भी फारग हो गई है और कादी फायद ईसा साहब का जो फैसला था वो भी गैर मौसर हो गया है क्योंकि 6 रुकनी बेंच ने बड़ी क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर भी फैसला दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कब्जे का ख्वाब या मंसूबा पीडीएम हुकूमत का, इंपोर्टेड हुकूमत का, उनके सहूलतकारों का, खासतौर पर नवाज शरीफ ने इसको बाहर से बैठकर डिजाइन किया था, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। 1997 वाली तारीख नहीं दोहराई जा सकी। उसकी वजह यह है कि पहले जो है वो जजेस भी और तरह थे और अपोजिशन बेनजीर भुट्टो थी, उनके ऊपर करप्शन के बड़े सीरियस एलिगेशन थे और वो पाकिस्तान में उतनी मकबूल नहीं थी। आज जो है वो इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो बहुत मकबूल हैं, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है लेकिन वो उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत है और उन्होंने डट कर मुकाबला करने का फैसला किया है, यानी अदलिया को दबाव में लाने की बजाय कानून और इंसाफ के साथ फैसला किया है अदालत ने, और यही पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता है। अब कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। मार्शल लॉ की धमकियां दी जा रही हैं। बिलावल जरदारी ने मार्शल लॉ की धमकी दी कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा फैसले के बाद। नवाज शरीफ ने कहा जी मुल्क ही तबाह हो जाएगा, डॉलर 500 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। लेकिन मार्शल लॉ पता कब लगता है? जब मुल्क में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। आज तो मुल्क में पैसे ही नहीं है, तो कौन मार्शल लॉ लगाएगा? और मार्शल लॉ तब लगता है जब मार्शल लॉ को वेलकम किया जाता है पब्लिक की जानिब से। आज लोग मार्शल लॉ लगाने वाले की क्या हालत करेंगे, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। मार्शल लॉ इस वक्त नहीं लग सकता इस मुल्क के अंदर। लोग पहले ही बहुत गुस्से में हैं और लोग एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। ऐसी सूरत हाल में मार्शल लॉ लगाना अपने लिए एक मुसीबत को दावत देने के बराबर होगा। हाँ, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन एक फाइनेंशियल इमरजेंसी पाकिस्तान में लग सकती है। उसका हल क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगेगी जब यह हुकूमत तस्लीम करेगी कि हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, मईशत को नहीं चला पा रही है, लिहाजा उनको इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। इमरान खान को तो नहीं लगानी पड़ रही थी। एक साल पहले मईशत बिल्कुल ठीक चल रही थी, इमरान खान ने कोई मईशत के ऊपर इमरजेंसी नहीं लगाई थी। अगर शहबाज शरीफ लगाते हैं तो ये उनका एक्सेप्टेंस होगी कि मैं फेलियर, मैं नाकाम हो गया, मैं पाकिस्तान की मईशत को नहीं चला पाया। तो फिर पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए इंतखाबात चाहिए होंगे। माशी इमरजेंसी लगा भी दें फिर भी आपको पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, इसलिए कि इमरजेंसी से निकलने के लिए कोई दूसरी हुकूमत आएगी तो आपको निकालेगी ना। आप तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं और आप उसका एतराफ भी कर रहे हैं। तो ना मार्शल लॉ और ना माशी इमरजेंसी, और अगर लगाई भी तो फिर भी इलेक्शन से जितना मर्जी भागे, अब एक ही रास्ता है। ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई बड़ा सानिया करने की कोशिश करेंगे। और इस किस्म की खबरें चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने दी है कि इस तरह के हथियार पहुंचा दिए गए हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ी को और बुलेट प्रूफ शीट को भी काट सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि अमेरिका ने और रशिया ने इस तरह के हथियार बनाए हैं। इनका मखसूस एम्यूनिशन होता है। इसकी गोली जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर बनी हुई होती है और वो एक एक करके अपनी लेयर छोड़ती है और आगे बढ़ती है। वो इस तरह से एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन इन बुलेट्स को चलाने के लिए इंतहाई लॉन्ग रेंज राइफल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। बड़ी लॉन्ग बैरल वाली राइफल्स होती हैं, तो और वो दूर से भी हिट कर सकती हैं। तो इसमें अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो एक साबिक वजीर आजम की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये जो विजुअल्स हैं ये पूरी दुनिया में कोई अच्छा पैगाम नहीं भेज रहे। साबिक वजीर आजम को अकेला छोड़ दिया गया है, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और उनकी जान पहले भी खतरे में थी, आज भी खतरे में। उन पर जो अटैक हुआ उन्होंने साफ कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लोगों ने उन पर कातलाना हमला किया है। उनकी FIR भी नहीं दी गई और आज दोबारा उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है, बार बार डाला जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अब होश के नाखून लेने चाहिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, एस्टेब्लिशमेंट को। उन्हें इमरान खान साहब की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों ने तो एक दूसरे पे डाल देना है, आराम से एस्टेब्लिशमेंट पे डाल के निकल जाना है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको समझनी चाहिए ये बात कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई सानिया हुआ तो फिर वो अगले कई सालों तक, कई दहाइयों तक इसमें धंसे रहेंगे और फंसे रहेंगे। इसमें से निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। अब इस वक्त इस फैसले के बाद हालात ये हैं कि मरियम नवाज साहिबा का गुस्सा 7वें आसमान पे है, क्योंकि 50 कारकुन इन्होंने बुलाए, इकट्ठे 50 भी नहीं हुए इनके। इन्होंने सबको फोन किए, कारकुनों को फोन किए, वकला को फोन किए, कोई पहुंचा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। इनका मौक़िफ़ ही ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि इलेक्शन इनके लिए सबसे बड़ी सजा है, यानी इलेक्शन को सजा के तौर पे देखते हैं। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की एक मिसाल है, वो पंजाबी में एक मिसाल थी, मैं उर्दू में आपको सुना देता हूं कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं ना तो वो अपना बच्चा भी अपने पाँव के नीचे ले लेती है। तो ये कहते हैं हर चीज तबाह कर दो, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब का पुराना तरीकाकार है। जब फंसते हैं वो कहते हैं अदलिया भी फारिग करो, एस्टेब्लिशमेंट भी फारिग करो, फौज पे भी अटैक कर दो, पार्लियामेंट पे भी अटैक कर दो, आइन भी तोड़ दो, जो करना है करो, कोई कानून मैं नहीं मानता, मेरी जान बचाओ सिर्फ और मेरा फायदा करो। मरियम नवाज एग्जैक्टली अपने वालिद गिरामी पे गई हैं और इस वक्त क्योंकि उनको इलेक्शन बहुत बुरा लगता है
कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पीएमएलएन के सामने आप इलेक्शन का नाम लें तो उनका वजू टूट जाता है और वो खौफजदा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि आप इलेक्शन का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ी सजा है वो इलेक्शन। इन जमातों के लिए इलेक्शन से बड़ी सजा इस वक्त कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि अवाम इनका इंतजार कर रही है। यानी ये तो नहीं किया अदालत ने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिसके मुताबिक जो है वो आपको हुकूमत आपकी छीन के किसी और को दे दी हो। नहीं, अदालत ने कहा कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन में जाओ, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जीतो और बैठ जाओ, और अगर नहीं जीत सकते तो बाहर निकलो। यही तरीकाकार है, यही आइन है, यही इंसाफ है, और इससे भागने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब ने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बड़ी बड़ी बदतमीजी की गई सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, लेकिन उन्होंने अपना फैसला दिया है। हालांकि उनके बहुत सारे फैसले और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे माजी में गिले शिकवे भी पाकिस्तान की आवाम को रहे, बहुत सारी चीज़ों पे उनको निकल कर बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज का जो उनका फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस पे इंप्लीमेंट करवाएगी। शहबाज शरीफ नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और फिर फारिग हो जाएंगे। इसको अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे देती है। अदालत को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई है, और ये जो मुस्तरद किया जा रहा है फैसले को, बिल्कुल आप मुस्तरद करें, आप ना माने फैसले को, लेकिन अमल दरामद तो फैसले के ऊपर करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।